ध्यान दे देंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करेंगे। हम लोग किसान हैं, किसान का बेटा है, हम एक हैं, हमारे दो बाल बच्चे हैं, हम लोग के पास ज़मीन कम है, उतना ज़मीन है जिससे हम लोग अपने खाते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं। आज वह ज़मीन हमारी माता है, हम उसको किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे। किसान के एकदम मरने पर ला दिया है। रब्बी सीजन में मतलब खाद आ रहा था DAP ईरान से, अमेरिका के डर से लौटा दिया। कैसे प्रेम है भारत से? उसके भय से, प्रेम का घंटा है भय से। इसके चलते यहाँ किसान को वो पहले जमीन क्या लेगा, मार देगा। पूंजीपति लोग को बढ़ाया जाता है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कितना करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर टाउनशिप में आया है। इसका आज तक ले कोई विकास का खोजबीन हुआ है? क्या विकास हुआ है? पूरे शहर में पानी निकलने का तो अभी कोई उपाय नहीं हुआ है। क्या टाउनशिप होगा? क्या विकास हुआ है? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी ज़मीन है, सारे ज़मीन किसान की खेती करने के लिए है। यदि यह टाउनशिप में यदि ले लिया जाएगा तो माने खेती कैसे होगा? बिहार सरकार, केंद्र सरकार की सिस्टम बिहार के लिए सौतेलापन देखा जा रहा है। शहर की विस्तार का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। वहाँ के मजदूर भिखार हो जाएंगे, भिखारी बदनाम पड़ जाएगा। किसान लोगों को जो अनाज खाते हैं साल भर, वो भी बंद हो जाएगा। मांगे पूरी हो, किसानों की मांगे पूरी हो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ग्रीनफील्ड सिटी, एक्सपोर्ट सिटी वापस लो। किसान के एकदम मरने पर ला दिया है। रब्बी सीजन में मतलब खाद आ रहा था DAP ईरान से, अमेरिका के डर से लौटा दिया। और इसके बाद तेल जब घटता है तब यहाँ घटाया नहीं जाता है, पूंजीपति लोग को बढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से किसान को डैमेज होगा और मतलब अपना रोटी से रहा है। सरकार चाह रहा है कि किसान खत्म और हम तो बर्बाद है। यहाँ से जोड़ा उठाएंगे चल। सरकार तो कहता है कि किसान के हम साथे हैं, किसान के हमदर्द है, मोदी जी कहते हैं। तो किसान के साथ है तो कौन खाद DAP आ रहा था उसको लौटा दिया गया? क्यों डीजल को लौटा दिया गया? नरेंद्र मोदी और कौन लौटाएगा? देश का PM का अधिकार वही ना है, तो वही ना लौटाया है कि हम आप सम्राट चौधरी लौटाएगा। जानकारी आपको हुआ कि लौटा दिया? हम देखे हैं फेसबुक पर, मतलब इस सब बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी और ई लौटाया अमेरिका के दिखावा में कि हम उसका खाद नहीं लेंगे। अमेरिका से प्रेम है भारत से? उसके भय से, प्रेम का घंटा है भय से। इसके चलते यहाँ किसान को वो पहले जमीन क्या लेगा, मार देगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? राजकिशोर ठाकुर। कहाँ से आती अपने घर? और तो हमारे पता ही है। प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का कारण ये है कि अभी यहाँ पे जो भी ज़मीन है, सारे ज़मीन किसान की खेती करने के लिए है। यदि यह टाउनशिप में यदि ले लिया जाएगा तो माने खेती कैसे होगा? क्योंकि ज़्यादा तो ज़मीन किसान के पास है नहीं, क्योंकि जो भी है अन्न का जो है उपज जो है किसान से, उसी से खाने का जो है हर चीज़ उसी किसान से होता है। यदि वह सरकार यदि ले भी रही है तो यदि रोड रास्ता के लिए यदि लेती है तो आदमी उसका उपाय भी है, क्योंकि मुआवजा मिलेगा उससे फिर अपना उत्पन्न करेगा। इसके बाद में क्या है, ये भी जो मिल रहा है वो भी गुजरात की कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गुजरात की है, वो जिनके अंधाराने से बेचा जा रहा है। ये सब बातें अभी तो बचेगा तो विकास होगा उसमें। अभी ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कितना करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर टाउनशिप में आया है। इसका आज तक ले कोई विकास का खोजबीन हुआ है? क्या विकास हुआ है? आपके सामने कोई छुपा हुआ नहीं है। ये देखने के दिन अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, यदि बारिश हो जाता है तो मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है। पूरे शहर में पानी निकलने का तो अभी कोई उपाय नहीं हुआ है। क्या टाउनशिप होगा? क्या विकास हुआ है? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। हम किसान हैं और हमारा घर हुआ कांटी प्रखंड में। यह सरकार
सम्राट चौधरी की सरकार ने यह जो घोषणा किया है कि हम ग्रैंड सिटी बनाएंगे, हम गांव का ज़मीन ले लेंगे, तो हम लोग खाएंगे कौन चीज़? हम लोग किसान हैं, किसान का बेटा है, हम एक हैं, हमारे 2 बाल बच्चे हैं, हम लोग के पास ज़मीन कम है, उतना ज़मीन है जिससे हम लोग अपने खाते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं। आज वह ज़मीन हमारी माता है, हम उसको किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे। अगर सरकार जबरन हमसे ज़मीन लेना चाहती है तो हम स्कूल के लिए देंगे, स्वास्थ्य केंद्र के लिए देंगे, सड़क के लिए देंगे, वैसे काम के लिए देंगे जिससे हमारे बाल बच्चा उससे लाभ उठावें, उसे उन्नति करे, न कि वैसे कॉरपोरेट जगत को ज़मीन सरकार दे देगी जो यहाँ आके विभिन्न तरह के कल कारखाने लगाएंगे और प्रदूषित कर देंगे क्षेत्र को। और क्षेत्र जो है उस प्रदूषण से हमारे बाल बच्चा को विभिन्न तरह का बीमारी होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा और हम डैमेज होंगे। इसलिए हम जान दे देंगे लेकिन अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करेंगे। इसी शब्द के साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि अगर इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए अगर नहीं सुधरा, रोल बैक नहीं किया इस कानून को, ज़मीन को, तो हम लोग चरणबद्ध ढंग से आगे भी जाएंगे। पटना में धरना करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली में भी जाएंगे और दिल्ली में भी जाकर धरना करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ ब्रजभूषण मिश्रा। कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ कांटी प्रखंड में। चलिए, आज मुजफ्फरपुर की धरती से किसान मजदूर संगठन की एक बैनर जो विगत 8 सालों से मोतिहारी चंपारण से शुरू है और उसमें कई तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। इस बीच सतीश कुमार जी हमसे संपर्क किए, हमने कहा मुजफ्फरपुर की चेतना भारत की चेतना होती है और आने वाला कल में यह अंगड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी और सड़क से संसद तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही न्यायालय सरकार की जो भी तौर तरीका है वो अपने तरीका से चलित ही काम करते हैं, लेकिन बिहार सरकार, केंद्र सरकार की सिस्टम बिहार के लिए सौतेलापन देखा जा रहा है। जिस मुद्दा पर हम लोग भारत सरकार का स्थापित किए, किसान मजदूर की भावना स्थापित करने में वायलेंसिंग रहा। एक उम्मीद था कि बिहार सरकार में भी सबको एक कर करके गरीब गुड़िया किसान मजदूर की कैसे रोजगार खड़ा हो। आज इस स्थिति में आ गई है कि मुजफ्फरपुर प्रमंडल पूरे बिहार में एक ऐसी प्रमंडल है जिसमें 69-70 गाँव फंसने जा रहे हैं, जो स्थानीय शहर की विस्तार का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। वहाँ के मजदूर भिखार हो जाएंगे, भिखारी बदनाम पड़ जाएगा। किसान लोगों को जो अनाज खाते हैं साल भर वो भी बंद हो जाएगा। किस प्रकार से उन्होंने सैटेलाइट को गुजरात के कंपनी से तालमेल करके हाउसिंग बोर्ड भारत सरकार से जो गाइड होती है SDFC, उससे अपने एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपकी ज़मीन की मोनोपोली वो खुद करेंगे और कितने परसेंटेज ज़मीन आपको छीनेंगे, कैसे रोड में रखेंगे, इससे पूरे गांव का 1/3 ज़मीन समाप्त हो जाएगा। आज कम से कम हज़ारों बच्चियाँ की पानी ग्रहण, शादी रुक गया। ज़मीन की स्थिति है कि स्थानीय ब्रोकर कहीं देते थे पैसा, उसमें माफिया तत्व के लिए भी बातें आई है। लेकिन आने वाले में सुख श्राद्ध क्या सरकार पूरा करेगी हमारे समाज के लिए? हम लोग भी किसान परिवार से हैं और समाज अध्यात्म और आंदोलन के जीवन ही शुरुआत है, उसका अंत अच्छा ही होता है। इस शुरुआत में स्थानीय गार्जियन नमर बाबू संपर्क किया, कांटी से भूषण मिश्रा संपर्क किए, हमने इनके साथ संपर्क किया। मैं देखा इसमें जो ईमानदार आदमी होंगे निश्चित जो समझते हैं किसान मजदूर की हमदर्द को, इसमें भागीदारी निभाएंगे। ये पहली आगे भी जारी रहेगा, ये पहली नज़ारा है और आगे लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाला कल, मेरा नाम दिलीप सत्यमारी आचार्य। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।